तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है। वो किस कंपनी के बारे में आ रही है? तो उस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। तो आईटीसी लिमिटेड के लिए कह सकते हैं बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है। और आईटीसी को आप जानते होंगे, एक बेहतरीन मतलब धाकड़ कंपनी, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है। और किस में कंपनी काम करती? तो कंपनी आपको जानती होंगी, सिगरेट में काम करती है। तो अभी ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी कंपनी बन चुकी है जो सिगारेट में काम करती। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो पहले आईटीसी 4 नंबर पे थी। और पहले जो तीसरे नंबर पे कंपनी थी उसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप, बैट मतलब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। तो ये कंपनी तीसरे नंबर पर थी, मगर अभी वो चौथे नंबर पर गई है और आईटीसी तीसरे नंबर पर आ चुकी है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे तो ये लंदन बेस्ड कंपनी है जो कि सिगरेट, टोबैको और अदर निकोटाइन प्रोडक्ट्स में काम करती है। तो यदि अगर आप देखेंगे तो आईटीसी लिमिटेड जो कंपनी है वो अभी कुछ पिछले कुछ दिनों में से कुछ मतलब ऐसी भागी तो है नहीं। तो अगर भागी नहीं तो उनका मार्केट कैप बढ़ेगा कैसे? तो मतलब ये सोच आपको आनी चाहिए अपने आप, तभी आपकी मतलब शेयर मार्केट के प्रति जो मतलब कह सकते हैं एक जो नज़र है वो बदलेंगी। आपको आपके दिमाग को मतलब सोचने के लिए मतलब थोड़ा वक्त देना चाहिए, सोचना चाहिए आपने इस हिसाब से। क्योंकि अगर आप सोचेंगे तभी आपका मतलब कह सकते हैं आप प्रोएक्टिव बनेंगे मार्केट में। तो मैं आपको बता दूं, आईटीसी मतलब आईटीसी का नहीं बढ़ा है मार्केट कैप, मगर जो तीसरे नंबर पे जो कंपनी थी जो मैंने आपको दिखाई, अभी दिखाई मैंने आपको, बैट, तो उसका मार्केट कैप कम हो चुका है। इसी की वजह से आईटीसी को इस चीज का फायदा हुआ है। वो कहते हैं ना, मतलब किसी को नुकसान तो किसी को फायदा, तो वो ही हुआ है। तो बैट को नुकसान हुआ, बैट कंपनी को, तो जो आईटीसी कंपनी इनको फायदा हुआ है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे जो कंपनी है वो है यूएस की फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, जो इसी सेगमेंट में काम करती है। और अगर दूसरे नंबर पे देखेंगे तो जो कंपनी उसका नाम है अल्ट्रिया ग्रुप। और अभी देखेंगे तो तीसरे नंबर पे हमारे भारत की आईटीसी कंपनी आ चुकी है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ आप जानते होंगे, क्या सिर्फ सिगरेट में काम नहीं करती है आईटीसी, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो होटल में काम करती है, एफएमसीजी में काम करती है एंड पेपर प्रोडक्ट्स बिजनेस में भी काम करती है। मगर इनका मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है वो सिगरेट बिजनेस से ही आता है, ये बात भी आपको पता ही होगी। तो मैं एक बार आपको बैट का मतलब शेयर चार्ट भी दिखा देता हूँ जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा बराबर। तो ये रहा शेयर प्राइस बैट कंपनी का, जिसका नाम है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। तो देख सकते हैं ये जो लिस्टेड है, ये यूके की कंपनी है, मतलब इंग्लैंड की कंपनी। तो वहाँ पे ये लिस्टेड है उनके शेयर मार्केट में। तो वहाँ का मैंने आपको चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप। अगर पिछले 6 महीने देखेंगे तो कंपनी 10% से डाउन है। और इतना ही नहीं, अगर पिछला 1 साल देखेंगे तो देख सकते हैं आप कंपनी 30% डाउन है। और अगर आप पिछले 5 साल भी देखेंगे तो आपको वही दिखाई देगा। आप इसका ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके हाई से तो देख सकते हैं कितनी कंपनी ऑल टाइम डाउन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा लगभग, मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब लगभग 50% तो आराम से डाउन है कंपनी, 50-55% डाउन है मतलब। तो ये देख लीजिए, मैंने चार्ट पैटर्न एडजस्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं आप अपने ऑल टाइम हाई से 57% डाउन है, मतलब कंपनी आधे से भी कम हो चुकी है। मतलब शुरुआत ऑल टाइम हाई से देखे तो इतनी कंपनी गिर चुकी है। इसी की वजह से इनका नुकसान हो गया और आईटीसी कंपनी को फायदा हो गया। तो कह सकते हैं आईटीसी अभी दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है सिगारेट बिजनेस में। और इसीलिए मैं आपको बताते रहता हूँ कि आपको सिर्फ भारत की न्यूज़ तो जाननी है, भारत के शेयर मार्केट के लिए, लेकिन विदेश से भी सब जो भी न्यूज़ आती है वो भी हमें एक बार मतलब ओवरव्यू करना है, सिर्फ देखना, थोड़ा पढ़ना होता है, फिर उससे आपको अंदाजा आ जाएगा क्या वो हमारे काम की है नहीं है। अगर होंगी तो और डिटेल में जाना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ देश विदेश की कहीं पे भी क्या हो रहा है, कौन क्या डिसीजन ले रहा है, सब आपको पता चाहिए। तो आगे न्यूज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो चेहरा आपको देखने को मिल रहा है, इनका नाम है बीमल दयाल। तो ये जो व्यक्ति है वो पहले थे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में, मतलब अदानी ट्रांसमिशन में। तो ये जो जो पोस्ट पे थे वहाँ पे, वो उनकी पोस्ट वहाँ पे थी बिजनेस चीफ। तो वहाँ पे बिजनेस चीफ थे वो। लेकिन अभी बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है सामने, क्या वो अभी सीईओ होंगे अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के। तो देख सकते हैं काफ़ी कह सकते हैं बड़ी और बेहतरीन न्यूज़ है, क्योंकि ये हमें दर्शाता है कि उन्होंने एक कह सकते हैं प्रमोशन दिया है व्यक्ति को। मतलब अब ये कॉर्पोरेट कल्चर में आप जानते होंगे प्रमोशन मिलता है, डिमोशन मिलता है। प्रमोशन कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उनको उनको मतलब पोस्ट भी बढ़ाई जाती है और इंक्रीमेंट भी दिया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं प्रमोशन ही हुआ है
बिमल दयाल जी का, जहाँ पे वो बिजनेस चीफ थे पहले अदानी ट्रांसमिशन के या अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के। अभी वो सीईओ होंगे, मतलब सीईओ बहुत बड़ी पोजीशन होती है, तो सीईओ होंगे अभी वो अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी और बड़ी और बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है और काफ़ी भरोसा जताया जा रहा है उन पे। और अगर आप देखेंगे तो उनका वही मानना है कि आप 15% ग्रोथ एनुअली हम लाएंगे, तो काफ़ी बड़ा मतलब कह सकते हैं काफ़ी बड़ी बात कही उन्होंने। और देख सकते हैं उन्होंने वो भी कहा है क्या, जो अनिल सरदाना है वो जो मैन एमडी थे वो एमडी ही रहेंगे, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं उन्होंने तुरंत क्या क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हम 15% हर एनम मतलब हर साल लाएंगे, जो कि कह सकते हैं काफ़ी एग्रेसिव आंकड़ा दिया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में हर साल 15% लाना कभी कभी मतलब मुश्किलातें आती है, क्योंकि एक साल आपका ज़्यादा भी हो सकता है और एक साल थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है हर साल हम मिनिमम 15% पर एनम लाएंगे, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और भी उन्होंने कहा है कि हम आने वाले 10 साल में 7 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाले इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में और लार्जेस्ट प्लेयर बनने वाले इस इंडिया कंट्री के, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कमेंट्री दी है, काफ़ी ज़बरदस्त कमेंट्री दी है, देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये जो सीईओ अपॉइंट हुए बिमल दयाल, ये है कौन, ये व्यक्ति है कौन, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जो टॉप पोजीशन में जो व्यक्ति होते हैं वही सारे निर्णय लेते हैं, वही सारे डिसीजन लेते हैं, और उन्हीं की वजह से कंपनी मतलब कंपनी का दिशा समझ में आती कहाँ पे जाने वाली है। तो मैं आपको बता दूं ये बिमल दयाल जी है, ये काफ़ी मतलब मशहूर व्यक्ति है, क्योंकि अदानी ग्रुप से पहले वो इंडस टावर आप जानते होंगे, इंडस टावर में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, मतलब सीओओ थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे इंडस टावर में। तो कह सकते हैं काफ़ी मतलब अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, नए खिलाड़ी नहीं है वो। और अगर आप देखेंगे तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कॉलकॉम कंपनी टेलीकॉम सेक्टर की, इरिक्सन कंपनी, तो उसमें वो काम किया उन्होंने और उनको मोर देन 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। तो इस व्यक्ति को तो आप जानते होंगे, हर कोई जानता होगा, अभी ये है गौतम अदानी जी। तो इन्होंने एक बेहतरीन बात कही है, काफ़ी अच्छी बात कही है, तो देख सकते हैं आप, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं आप। उन्होंने कह सकते एक तरह से कैपेक्स किया है और घोषणा मतलब कैपेक्स की घोषणा की है, और देख सकते हैं कहाँ पे, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ में उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में 200 जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो 200 बसेस है जो डीजल पे चलती है उसको हम कॉम्प्रेस नेचुरल गैस मतलब सीएनजी पे अभी कन्वर्ट कर देंगे। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, उससे क्या होगा, तो उससे प्रदूषण कम होगा। तो कह सकते हैं कौन से कंपनी को फायदा होगा, तो इससे अदानी जी के जो एटीजीएल है, अदानी गैस लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड, तो इस कंपनी को फायदा होगा। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ यहीं पे वो रुके नहीं है, तो आप देखेंगे तो उन्होंने और भी कहा है, उन्होंने कहा है कि हम आने वाले समय में जो हमारा सीमेंट का प्लांट है उत्तराखंड में अंबुजा सीमेंट, तो उसको हम एक्सपांड करने वाले और 1700 करोड़ हम उसमें डालने वाले एक्सपांड करने के लिए। और देख सकते हैं और भी उन्होंने कहा है कि 1400 करोड़ और डालने वाले ग्राइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो उनका प्लांट है रुड़की में वहाँ पे। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है, कंपनी एक्सपांड पे एक्सपांड करते जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो यहीं पे वो रुके नहीं है, और भी अगर आप देखेंगे तो जैसे देख सकते हैं सज्जन जिंदाल, जो कि कह सकते हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के वो चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के। तो उन्होंने भी कहा है कि हम आने वाले समय में 15,000 करोड़, तो सोच सकते हैं आप 15,000 करोड़ निवेश करने वाले कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है। और भी अगर आप देखेंगे तो यहीं पे रुकना नहीं आपको, आप जानते होंगे पतंजलि के जो बाबा रामदेव जी, उन्होंने भी कहा है कि हम आने वाले समय में 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उत्तराखंड में। तो आप देख सकते हैं। और भी अगर आप देखें तो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के जो चेयरमैन है आर दिनेश, उन्होंने भी कहा है कि हम भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम फैसिलिटीज़ ओपन करने वाले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले, जिससे 7,000 जॉब्स यहाँ पे ओपन होंगे। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है उत्तराखंड सरकार के लिए, मतलब वहाँ पे तो बिजनेस आएगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होंगी, लेकिन उसी के साथ जो हमारे शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे मैंने उसके लिए भी आपको काफ़ी कंपनियाँ दिखा दी जो वहाँ पे निवेश करेंगी, अभी वहाँ पे एक्सपांड करेंगी, निवेश करेंगी, मतलब क्या होगा, मतलब धंधा बढ़ेगा कंपनी का, वही तो मैं आपको बताता हूँ। तो लेकिन एक बात आपके मन में आनी चाहिए कि ये सब उत्तराखंड में क्यों जा रहे हैं, तो उसका रीज़न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 है, मतलब
आसान भाषा में आपको कहूँ तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो देश के विदेश के बड़े बड़े जो भी उद्योजक होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको एक न्योता भेजती है, इनविटेशन भेजती है कि आप हमारे स्टेट में आओ और यहाँ पे निवेश करो, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, यहाँ पे आप कैपेक्स करो, मतलब कोई भी नई फैक्ट्री लगाओ, नया सेटअप लगाओ, पहले से होंगी तो और बढ़ाओ। जैसे अदानी जी ने की, उनका पहले से यहाँ पे प्लांट था अंबुजा सीमेंट का, वहाँ पे उन्होंने कहा हम कैपेक्स करेंगे, तो वैसे ही नया प्लांट लगाओ, एक्सपांड करो, मतलब कुछ भी करो, जिससे क्या होगा, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे वहाँ पे जीडीपी, मतलब जीडीपी बढ़ेगी स्टेट की, मतलब स्टेट के कह सकते हैं डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे मतलब एक कह सकते हैं जो अच्छा होता है कहीं पे भी बिजनेस आना, तो इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे उनका इन्वेस्टर समिट चल रहा है, तो उसी की वजह से आप देखेंगे तो अलग अलग कंपनियों ने अनाउंसमेंट किया है वहाँ पे कैपेक्स करने का। तो ये बातों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से मैं आपको बताता हूँ देश में, विदेश में, दूसरे राज्यों में भी कहीं पे क्या चल रहा है, सब पे तो हमें हमको मतलब थोड़ी थोड़ी नज़र रखनी रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।